उससे पूरा राजस्थान बेल गया और जिस तरह सब के टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया। और परिजन लगातार 20 दिन से पहले एम्स के बाद धरना देने का प्रयास किया, वहाँ इनको नहीं देने दिया गया। फिर वहाँ गए आपके भगत की कोठी, वहाँ से इनको हटा गया। तो वीर तेजाजी मंदिर पूरी भक्ताश्री के अंदर जो पिछले कई दिन से बैठे हैं। और दुर्भाग्य की बात है को दिवाली भी इन लोगों ने यहाँ पे, मैं जो तमाम टीम है यहाँ जो इसको लेके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि, और परिजनों को भी धन्यवाद इस बात का अनिता जी के प्रति, मनमोहन जी और उनके बेटे को, कि हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई का ही परिणाम है कि राजस्थान की सरकार ने इनकी बात सुनी। हम सब के संघर्ष का ही परिणाम हम सब लोगों के, कि भाई इस मामले के अंदर मोटा मोटा इनकी जो मांग थी कि एक बार इसकी सारी परतें खुली किए। इसमें कई लोग और आ रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इस तरह सब के टुकड़े करके नहीं कर सकता। और वहाँ ब्लड नहीं मिले, सारा कुछ नहीं हो, इसमें कहानी अलग नजर आ रही है। और कहानी जो आ रही है इसमें कई सफेद पोस्ट लोग भी पीछे नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई जांच करे, ये प्रमुख डिमांड थी कि मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई जांच करे। दूसरी डिमांड इनकी थी कि यहाँ कुछ एसएचओ डीसीपी के बारे में इनकी डिमांड थी, भाई इनके रहते हुए काम ठीक नहीं हुआ या मुलजिम टाइम पे नहीं मिल, जो इनकी बात थी। दूसरा मुद्दा इनका ये था पुलिस अधिकारियों का। और तीसरी मुआवजे की मांग थी कि कंपनसेशन राजस्थान सरकार और बाकी लोग मिलकर करें। और चौथी नौकरी की बात थी। तो करीब करीब रात को मोटे मोटे तौर पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसियां विधायक भैराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी, और इन सब की हमारी बात हो गई। रात को बात तय हो गई थी, रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओसियां विधायक आ गए थे। सारी बातों में सहमति बन गई। और चूंकि रात को कंफर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं, तो सुबह 7 बजे कंफर्मेशन हो गया। और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई। और आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की घोषणा सरकार करेगी। बाकी की जो बात है, जो घोषणाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि रूप में हमारे बीच उपस्थित भैराराम जी और आलोक जी बैठे हैं यहाँ सरकार की तरफ से, तो और एमएलए साहब हमारे देवेंद्र जी जोशी, जो भी इस मामले के अंदर ये चाह रहे थे पहले दिन से कोई न्याय होना चाहिए और ये अन्यायवार परतें खुलनी। हर व्यक्ति चाहता है कोई कत्ल अगर होता है तो कत्ल के पीछे कौन लोग हैं वो पर्दाफाश होना चाहिए, हर सरकार की मंशा रहती है। तो मैं एमएलए साहब हमारे जोशी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस मामले के अंदर ये भी हमारे साथ खड़े हैं। और भैराराम जी, आगे की जो सरकार की तरफ से हमारी मांग क्या थी, सरकार ने कौन सी मांगे हमारी मानी, वो भैराराम जी आपको प्रेस को संबोधित करेंगे। भैराराम जी। सरकार की ओर से क्या रहा, कौन कौन सी मांगे जो इनको मानी गई और क्या क्या सरकार ने तय किया है? मैं सबसे पहले तो जो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर और जो शांत सिटी के नाम से जो जोधपुर शहर जाना जाता है, जिस प्रकार का जघन्य और मैं इस हत्याकांड को जिसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूं। जिस प्रकार से एक मानव शरीर के को काट काट कर टुकड़ों के अंदर जो विभत्स्य दृश्य है जिसको मुझे आम आदमी देख नहीं सकता, इस प्रकार की घटना का भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी प्रकार का घटना का कोई ऐसा अपराधी जो इस प्रकार की घटना को अंजाम न दे सके, ये मेरी सर्व समाज से भी अपील है। और सरकार का जो रुख है वो पहले ही दिन से जो सकारात्मक रुख रहा है। अब मैंने पहले भी बताया था कि सरकार के चारों खाने और चारों दरवाजे जैसे बातचीत के लिए खुले थे। हमारे जो सांसद महोदय आदरणीय हनुमान जी कल पधारे, जैसे कहीं पर छोटा मोटा जैसे कोई कम्युनिकेशन गैप था, वो कम्युनिकेशन गैप भी दूर हो गया। हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब भी मौजूद है। जो सरकार की तरफ से घोषणा है वो पहली घोषणा यह है कि इस परिवार को न्याय मिले, ये सबसे मुख्य मांग है। और इस मुख्य मांग पर मैं आदरणीय भजन लाल जी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस मांग को मान लिया गया है। आज ही
ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है, कर देगी। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा ये है कि इस परिवार को जो सरकार की तरफ से जो प्रतिकार राशि जो मिलेगी और आदरणीय हनुमान जी, हम लोग और सर्वसम्मति से लगभग 51 जो लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो यहाँ के डीसीपी साहब है वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं, और अन्य भी कोई भी अधिकारी जो इस जो प्रकरण में कहीं पर ढिलाई या कहीं पर लापरवाही यदि रखी गई है तो एक जो संभागीय स्तर पर एक कमेटी बन रही है, वो संभागीय स्तर की कमेटी जांच कर लेगी। उसमें कोई भी अधिकारी जो दोषी होगा वो कमेटी जांच कर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, और इसके साथ में जो सीआई सरदारपुरा है उनको वहां थाने से हटाकर पुलिस लाइन